तो यार सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन स्पेशल गेस्ट रेफरी मैचेस के रूमर सामने आ रहे हैं रेसलमेनिया 40 के लिए। और पहला मैच ऑब्वियस जो कि आपने थंबनेल पे भी देखा, सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, जो कि फॉर दी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप होने वाला है। अब आपको तो पता ही है ओरिजिनली ये मैच होने वाला था सेथ फ्रिकिन रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के बीच, बट रिटर्न करने के बाद एक मैच में कंपीट क्या कर लिया सीएम पंक ने, उनकी तो बाजू में दर्द हो गई यार। खैर कोई सीएम पंक फैन है तो गुस्सा मत होना, मजाक की बातें चलती है यहाँ पे। ऑन अ सीरियस नोट उन्हें इंजरी हो गई जिस वजह से ये मैच अब पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि सीएम पंक को प्रॉपर्ली ठीक होने में लग जाएंगे 6-8 महीने आराम से। यानी कि अगर वो रिटर्न करेंगे भी ना अपना, तो वो करेंगे फिर शायद अब बैश इन बर्लिन टाइम पे। हाँ वही डब्ल्यूडब्ल्यूई का इवेंट जो कि जर्मनी में होने वाला है, उससे पहले तो आप भूल ही जाओ, ठीक है। दिल से तो बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे आपका नहीं पता, मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि भाई फाइनली इस बंदे को वो चीज मिल जाएगी जो कि ये हमेशा से चाहता था, जिसके लिए इसने डब्ल्यूडब्ल्यूई तक छोड़ दी थी, जिसके लिए कभी भी प्रोफेशनल रेसलिंग में वापस तक नहीं आना चाहता था। और अब जब मिलने लगा तो भाई और ही सियापे पड़ गए इनको। बट चलो क्या कर सकते हैं, क्या पता सीएम पंक के बकेट में कुछ और भी स्पेशल हो उनके लिए। अगर कोई चीज उन्हें अभी नहीं मिली तो जरूरी नहीं ना कि कभी नहीं मिलेगी। क्या पता इस बार जिस तरह मिलनी थी अब उससे भी ज्यादा बेटर वे में मिले। आप यही सोचो ना, अगर सेथ और पंक का मैच पॉसिबल हो जाता तो क्या हमें सेथ और ड्रू का मैच देखने को मिलता? वो भी छोड़ो, क्या हमें सेथ कोडी वर्सेस रॉक रोमन का मैच देखने को मिलता? ऑब्वियसली नहीं मिलता भाई। और अब रूमर ये सामने आ रहे हैं कि सेथ रॉलिंस और ड्रू के मैच में सीएम पंक स्पेशल गेस्ट रेफरी का रोल प्ले कर सकते हैं। सोचो अगर ये चीज हो जाती है, क्या क्रेजी चीज हो जाएगी यार। देखो सेथ रॉलिंस के साथ तो उनकी बीफ है ही ऑलरेडी, और रिसेंटली हमने देखा कि जब वो इंजर्ड होके गए तो ड्रू मैकिंटायर से भी बीफ हो गई। बीफ छोड़ो, इवन ड्रू मैकिंटायर ही वो सुपरस्टार है जिसकी वजह से सीएम पंक को इंजरी हुई है रॉयल रंबल मैच में। उन्होंने एक डीडीटी हिट की थी जिस वजह से उनकी बाजू मुड़ गई या फिर जो भी हो उसके साथ, और उसके ऊपर जले पे नमक लगाने वाला काम कर दिया ड्रू ने, जब बोला कि भाई मैं तो इसी चीज के लिए प्रे कर रहा था और वो सच हो गया। तो सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर दोनों सीएम पंक की गन पॉइंट पे, और अगर वो इस मैच के सच में स्पेशल गेस्ट रेफरी बन जाते तो मजे ही आ जाएंगे भाई। अब देखो इतना तो आपको क्लियर होगा, या फिर क्या पता ना भी हो क्लियर, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सीएम पंक की किसी न किसी तरह से इन्वॉल्वमेंट रहने वाली रेसलमेनिया 40 में। रीसेंट रिपोर्ट्स की तरफ से पता चला था, इसलिए काफी लोग स्पेकुलेट करने लगे ना कि यार ड्रू और सेथ का मैच हो रहा है तो क्या पता पंक यहाँ पे स्पेशल गेस्ट रेफरी का रोल प्ले कर लें, क्योंकि और किस तरह वो रेसलमेनिया 40 में इन्वॉल्व होंगे। अगर आप ये चीज सुन के खुश हो रहे हो तो मुझे आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि रेसलमेनिया में सीएम पंक की कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होगी, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि इस मैच में एज अ स्पेशल गेस्ट रेफरी होगी। ऑब्वियसली कुछ और तरीके जिस तरह वो इस मैच में इन्वॉल्व रह सकते हैं वो मैं आपको फर्दर बताता हूँ, बट फिलहाल मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि ज्यादातर चांसेस है कि सीएम पंक या तो रेसलमेनिया 40 के होस्ट बन जाएं, क्योंकि उससे होगा ये कि उन्हें किसी भी तरह एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी रेसलमेनिया 40 में, और ऊपर से हाइप की हाइप भी बन जाएगी कि भाई सीएम पंक आने वाला है रेसलमेनिया में, तो क्राउड में जो आएंगे वो भी खुश, सीएम पंक भी खुश, डब्ल्यूडब्ल्यूई भी खुश, और हम तो हैं ही खुश भाई। और अगर ये चीज नहीं भी होती है तो फिर एक तरीका है सीएम पंक को रेसलमेनिया 40 में लाने का, और वो है अगर वो कमेंट्री टेबल का पार्ट बन जाए। अब देखो यार सीएम पंक को किसके लिए ज्यादा जाना जाता है, ये चीज तो वो खुद भी इतनी बार मेंशन कर चुके हैं ऑन टीवी। सीधी सी बात है, बातें करने के लिए, और कमेंट्री पे और क्या करना होता है, बातें तो करनी होती हैं। एंड सच में यार अगर सीएम पंक बैठ जाते हैं ना कमेंट्री टेबल पे, लिटरली मजे आ जाएंगे यार। अब देखो होस्ट बनने से तो ये होगा कि वो बीच बीच में आएंगे ना, एक प्रोमो कट कर लेंगे, एक सेगमेंट दे देंगे, लेकिन कमेंट्री टेबल का अगर वो पार्ट बन जाते तब तो वो लिटरली बैठे रहेंगे वहां पे, जो भी मैच चल रहे होंगे अच्छे बुरे जैसे मर्जी, उन मैचेस को देखने में और साथ साथ सीएम पंक की बातें सुनने में कितना मजा आएगा। और मान लो अगर वो कमेंट्री टेबल पे बैठे होते हैं और उसी टाइम सेथ और ड्रू का मैच लगता है फॉर दी वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो समझ रहे हो किस तरह इन्वॉल्व हो सकते हैं वो इस मैच में। मैं नहीं बोल रहा कि वो कुछ फिजिकली करेंगे, मारपीट से तो मेरे हिसाब से दूर ही रहने वाले हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यूई भी नहीं चाहेगी कि जो इंजर्ड बाजू है वो और ज्यादा इंजर्ड हो जाए, तो हाँ वैसा तो कुछ नहीं, लेकिन एज ए डिस्ट्रैक्शन के तौर पे वो काम कर सकते हैं, या तो ड्रू मैकिंटायर के लिए या तो सेथ रॉलिंस के लिए। मोस्ट प्रोबेबली सेथ के लिए करेंगे, जिससे कि ड्रू मैकिंटायर को हेल्प हो जाएगी टू डिफीट सेथ रॉलिंस एंड बिकम द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और जब फिर सीएम पंक अपना इन रिंग रिटर्न करें तो वो सेथ के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, वो ड्रू के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, वो लिटरली कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका नाम है सीएम पंक। तो इसकी सिचुएशन तो मैंने आपको क्लियर कर दी। अब चलते हैं सेकंड मैच की तरफ, जिसके लिए अगेन स्पेशल गेस्ट रेफरी के रूमर सामने आ रहे हैं, और ये मैच है जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो का। अगर आप सोच रहे हो कि भाई इसमें कौन स्पेशल गेस्ट रेफरी होगा, रोमन रेंस या सोलो सिकोआ, तो नहीं, इन दोनों में से कोई नहीं। स्पेशल गेस्ट रेफरी के रूमर्स आ रहे हैं इन दोनों के पप्पा जी के, जिनको कि आप जानते होंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के हॉल ऑफ फेमर लेजेंड रिकीशी हैं। अब देखो यार ऑन अ सीरियस नोट, जब से ब्लड लाइन की स्टोरी चल रही है ना, तब से रिकीशी काफी ज्यादा एंगेज रहते हैं अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे, स्पेशली इस स्टोरी के साथ। सीधी सी बात है, उनके बेटे हैं यार इस स्टोरी लाइन में, जब उनके बेटे भतीजे ये सब एक साथ इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली एज अ बाप, एज अ चाचा, ताऊ जो भी है, उन्हें तो खुशी होती होगी घर पे बैठे हुए। हाँ सीरियस नोट पे बताता हूँ, रिकीशी के बहुत टाइम से रूमर सामने आ रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपने देखा ही होगा कितनी बार हर पे व्यू के लिए ये रूमर सामने आ जाता है कि रिकीशी रिटर्न करेंगे, रिकीशी रिटर्न करेंगे। अब वो ब्लड लाइन की स्टोरी में आएंगे, अब वो आएंगे, कब आएंगे? हम तो थक गए भाई, साल निकल गया
ऐसी करते करते, लेकिन अब जब रेसलमेनिया आ रही है तो इससे बड़ा इवेंट और कौन सा हो सकता है? हो क्या सकता है? कोई है ही नहीं। और ऊपर से अब उन्हीं के दो बेटों के बीच मैच होने वाला है एट द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल। मुझे नहीं पता आप समझ पा रहे हो इस बात को या नहीं, बट अगर आप केफेब से हटके एक रियलिटी वर्जन देखो ना, तो जे उसो, जिमी उसो बचपन से अपने फादर को देखते हुए आए होंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। उनका भी सपना होगा कि यार वो भी कभी कंपीट करेंगे। जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए तो वो एज अ टैग टीम आए, और तब से लेके अब तक 10 साल बीत चुके हैं, एक डेकेड हो चुका है पूरा, कभी भी उन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट कंपीट करने का मौका नहीं मिला। और मैं तो बोलता हूँ अगर ट्रिपल एच कंट्रोल में नहीं होते ना, और ये सारा ब्लड लाइन वाला आर्क नहीं चलता, तो ये मैच कभी होता भी नहीं। बट अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है इसके पीछे यार। जिमी ने कॉस्ट करवाई है जे उसो को टाइटल, वो भी एक बार नहीं, दो बार। एक बार जब रोमन रेंस के अगेंस्ट उनका मैच हुआ था समरस्लैम 2023 में, एक बार अभी रिसेंटली जब रॉक एपिसोड पे जे उसो का गुंथर के अगेंस्ट मैच हुआ था फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और इन दोनों की कन्फ्रंटेशन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ही सही बुक की थी रॉयल रंबल में, जब नंबर 1 और नंबर 2 स्पॉट पे ये आ गए थे। तो अब जब सच में इतना बड़ा मैच होने वाला है, एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट इन दोनों सुपरस्टार्स के लिए, और रिकीशी इस मैच में इन्वॉल्व ना हो, ये तो बहुत मुश्किल है यार। बट अब मैं आपको अपने पर्सनल थॉट्स बताता हूँ। ऑल्दो ये मैच बहुत बड़ा है, ना सिर्फ इन दोनों के लिए बल्कि इनके फादर रिकीशी के लिए भी, बट मुझे ये चीज मुश्किल लगती है कि वो एज अ स्पेशल गेस्ट रेफरी आएंगे इस मैच में, क्योंकि आप खुद ही सोचो बड़ा अजीब सा नहीं हो जाएगा? हाँ, मैं ये चीज जरूर इमेजिन कर सकता हूँ, या तो वो अटेंडेंस में बैठे होंगे, मैं इतना भी इमेजिन कर सकता हूँ कि शायद वो किसी एक के कॉर्नर पे आ जाएं कि भाई हाँ मैं तेरे साथ हूँ। बट स्पेशल गेस्ट रेफरी बनना मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मतलब फैक्ट को पर इतनी भी मत फेंको रूमर्स वालों। और अगर आपको अब समझ नहीं आ रहा है कि लास्ट मैच कौन सा है अब जिसमें कि स्पेशल गेस्ट रेफरी हो सकता है, तो वो मैच और कोई नहीं बल्कि है जो कि होगा द मेन इवेंट ऑफ नाइट 2, द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस वर्सेस द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और इसके स्पेशल गेस्ट रेफरी बन सकते हैं द ब्राह्मा बुल, द पीपल चैंप, द रॉक। आई नो ये बात हजम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट कल वाली वीडियो में आपको ब्लड लाइंस रूल्स क्लियर कर दिया था कि भाई ये स्टिपुलेशन जो रॉक ने थ्रो की है कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के आगे, ये एक्चुअल में है क्या। मतलब लिटरली जितने चेंजेस आप इमेजिन कर सकते हो ना अपने दिमाग में, वो सब कुछ ये सब कर सकते हैं सोलो, जिमी, पॉल हेमन, द रॉक सब मिलके। और अगर ये सब कुछ कर सकते हैं तो ऑब्वियसली द रॉक इस मैच के स्पेशल गेस्ट रेफरी भी बन सकते हैं, क्योंकि वही कहा था ना उन्होंने कि अगर हम जीत गए भाई नाइट 1 पे, फिर तो तेरे लिए चीजें इतनी मुश्किल कर देंगे ना नाइट 2 पे कि तेरे चांसेस लो से भी लो हो जाएंगे मैच को जीतने के। द रॉक ऐसे रिंग साइड पे रहे या फिर आए ना, उससे अच्छा ये नहीं कि वो पूरे मैच में इन्वॉल्व ही रहे और तब जाके हमें शॉकर मिले। अब देखो पहले तो ये लगेगा यार ये तो बंदा रोमन की साइड है, पूरे मैच में वो रोमन को सपोर्ट करेंगे, कोडी रोड्स के साथ पंगे करते रहेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जैसे लगेगा अब जो रोमन जीत ही गए, तब द रॉक पिन ही नहीं करेंगे। इन दोनों के बीच थोड़ा सा आर्गुमेंट हो जाएगा शुरू, और तब द रॉक अगर रॉक बॉटम मार देते हैं रोमन को या पीपल्स एल्बो जो कुछ भी, और फिर कोडी रोड्स को हेल्प करते हैं रोमन को हराने के लिए खुद पिन करके, तो सोचो कितना बड़ा मोमेंट हो जाएगा भाई। मैं तो बोलता हूँ बाकी दो जो मैंने आपको मैचेस बताए उससे ज्यादा चांसेस तो इस मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी के। बाकी यार मैं ये नहीं कह रहा कि तीनों मैचेस में हमें स्पेशल गेस्ट रेफरीज देखने को मिल जाएंगे, क्या पता किसी एक में ही हो, क्या पता किसी में भी ना हो, लेकिन काफी टाइम से काफी इनसाइडर्स की तरफ से रूमर सामने आ रहे थे, तो मैं सोचा एक वीडियो बना के तीनों मैचेस के लिए एक ही बार में क्लियर कर दूं। तो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या कोई स्पेशल गेस्ट रेफरी मैच होगा? अगर होगा तो कौन सा, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड रॉक क्यों टर्न करेंगे रोमन रेंस पे रेसलमेनिया 40 में, ये कैसे कंफर्म हो चुका है जानना तो यार यही रही वीडियो आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।